फ्रेंड्स, वेलकम टू finideas.com। आज हम समझेंगे कि जब मार्केट बेरिश लग रहा हो, जब स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने वाली हो, तो उस समय पे ऑप्शंस की क्या स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकती है। तो हम समझ रहे हैं कि अगर स्टॉक टूट रहा हो तो वी आर हैविंग लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज विच कैन मेक मनी। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है हम कॉल सेल कर सकते हैं। यदि हम कॉल सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम रिसीव होता है। इसका मतलब हमने टाइम वैल्यू रिसीव किया। तो कॉल सेल करने से यदि स्टॉक का प्राइस टूटता है तो पूरा का पूरा प्रीमियम हमारा प्रॉफिट बन जाता है, और यदि स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो जितना मार्केट ऊपर जाता है उतना हमें लॉस होता है। लेकिन कॉल सेल करने में एक बेनिफिट ये भी है कि कल को मार्केट मूवमेंट ना दे, तो क्योंकि हमने टाइम वैल्यू रिसीव की थी, तो जैसे जैसे टाइम मैच्योरिटी के नजदीक पहुंचेगा वो पूरा का पूरा प्रीमियम हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉल सेल करने से मार्केट टूटता है तो भी प्रॉफिट होता है, और मार्केट अगर वहीं का वहीं रह जाता है तो भी प्रॉफिट होता है। सेकेंड स्ट्रेटेजी इज पुट बाई। वी कैन बाई पुट ऑप्शंस। यदि मैं पुट बाई करता हूं तो क्योंकि मैंने ऑप्शन बाई किया इसलिए अब मुझे प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। प्रीमियम में पे कर रहा हूं, इसका मतलब है मैंने यहां पर टाइम वैल्यू पे किया, और प्रीमियम पे करने से मुझे यह बेनिफिट हुआ कि यदि मार्केट मेरे फेवर में गया, मतलब स्टॉक का प्राइस टूटा, तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और यदि स्टॉक का प्राइस बढ़ा तो मेरा लॉस मैक्सिमम प्रीमियम जितना ही होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, थर्ड स्ट्रेटेजी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेयर कॉल स्प्रेड। बेयर कॉल स्प्रेड का मीनिंग होता है कि दो कॉल ऑप्शंस को कंबाइन करके हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और वो स्ट्रेटेजी के अंदर में यदि मार्केट टूटा तो हमें प्रॉफिट होगा। इसलिए हमने यहां वर्ड यूज किया बेयर, और स्प्रेड वर्ड यहां पर इसलिए यूज किया कि हम लोग जो दो कॉल्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसमें एक कॉल बाई करेंगे और एक कॉल बेचेंगे। तो जब भी हम ऑप्शन को बाई और सेल दोनों साथ में करते हैं तो वो स्प्रेड बनता है। तो यदि मैं बेयर कॉल स्प्रेड बनाता हूं तो उसका मीनिंग है कि मैं लोअर स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा, हायर स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन को बाई करूंगा, तो उससे यदि मार्केट टूटेगा तो मुझे लिमिटेड प्रॉफिट होगा, और यदि मार्केट बढ़ेगा तो मुझे लिमिटेड लॉस होगा। तो ये एक लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है। तो कई बार यदि हम पुट बाई करते हैं तो हमें लिमिटेड लॉस तो होता है, लेकिन हम पुट के जितना प्रीमियम पे नहीं करना चाहते, तो उस समय पे हम बेयर कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट हो सकते हैं। वहां पे पुट की कंपैरिजन में हमारा प्रीमियम कम लगेगा, पर प्रीमियम कम लगने के कारण आपको प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा। पुट में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा था, बेयर कॉल स्प्रेड में आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है बेयर पुट स्प्रेड। बेयर पुट स्प्रेड अगेन बेयर कॉल स्प्रेड का कॉम्बिनेशन ही है। बेयर कॉल स्प्रेड में हम लोअर स्ट्राइक का कॉल बेचते हैं, हायर स्ट्राइक का कॉल खरीदते हैं। बेयर पुट स्प्रेड में हम लोअर स्ट्राइक का पुट बेचते हैं और हायर स्ट्राइक का पुट खरीदते हैं। और इसका पे ऑफ ग्राफ भी बेयर कॉल स्प्रेड की जगह एकदम सेम है। लो अगर मार्केट टूटा तो हमें लिमिटेड प्रॉफिट होगा, और यदि मार्केट बढ़ा तो हमें लिमिटेड लॉस होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है जो कुछ एडवांस वर्जन है। अब हम अगर यदि मार्केट टूट रहा हो, हमें प्रॉफिट करना हो, तो हम लॉन्ग स्ट्रेडल भी कर सकते हैं हायर स्ट्राइक का। हायर स्ट्राइक का लॉन्ग स्ट्रेडल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रेडल का मीनिंग होता है सेम स्ट्राइक के कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन। लॉन्ग का मतलब होता है दोनों मैंने बाई किए। तो जब भी मैं कॉल और पुट सेम स्ट्राइक के बाई करता हूं तो उसे कहा जाता है लॉन्ग स्ट्रेडल। और यदि मैं हायर स्ट्राइक के कॉल पुट बाई कर रहा हूं, तो मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 6000, ये है निफ्टी का प्राइस 6000, और मैंने 6200 के कॉल पुट बाई किए, तो 6200 का पुट जो है वो इन द मनी होगा। मतलब यदि मार्केट टूटा तो पुट ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा और कॉल कम स्पीड से घटेगा, क्योंकि कॉल आउट ऑफ द मनी है।
तो मार्केट के टूटने से पुट में मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, कॉल में मुझे कम लॉस होगा, तो नेट मेरा प्रॉफिट फास्ट शुरू हो जाएगा। तो यदि मैं लॉन्ग स्ट्राइक के कॉल पुट को बाई करता हूं तो मार्केट के टूटने पे, यदि मैं हायर स्ट्राइक के कॉल पुट को बाई करता हूं तो मार्केट के टूटने पे मुझे जल्दी प्रॉफिट होता है। अगर इसी के अंदर मुझे रिस्क कम करनी हो तो मैं लॉन्ग स्ट्रेडल की जगह 6 नंबर जो स्ट्रेटेजी है लॉन्ग स्ट्रेंगल यूज कर सकता हूं। लॉन्ग स्ट्रेंगल का मतलब होता है स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल पुट का कॉम्बिनेशन। मतलब सेम स्ट्राइक के कॉल पुट को यूज करूं तो स्ट्रेडल बनता है और अलग अलग स्ट्राइक के कॉल पुट को यूज करूं तो स्ट्रेंगल बनता है। तो यदि मैं लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाता हूं हायर स्ट्राइक का तो मेरा लॉस जो ज्यादा था वो यहाँ पे फ्लैट होकर के लॉस का रेशियो कम हो गया, लेकिन अब मेरा प्रॉफिट भी थोड़ा स्लो शुरू होगा। पर जिसको कम रिस्क लेनी हो वो स्ट्रेंगल को चूज करेगा, जिसको ज्यादा रिस्क लेनी हो वो स्ट्रेडल को चूज करेगा। उसके बाद यदि मुझे टाइम वैल्यू रिसीव करके स्ट्रेडल में काम करना हो तो मैं शॉर्ट स्ट्रेडल करूंगा लोअर स्ट्राइक का। लोअर स्ट्राइक का शॉर्ट स्ट्रेडल करो तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मार्केट चल रहा है 6000, मैंने 5800 का कॉल भी बेचा, 5800 का पुट भी बेचा। अब 5800 का कॉल इन द मनी है, इसलिए यदि मार्केट टूटेगा तो वो कॉल फास्ट घटेगा और मुझे प्रॉफिट जल्दी देगा। तो यदि मैं लोअर स्ट्राइक का स्ट्रेडल शॉर्ट करता हूं तो वो भी बेयरिश स्ट्रेटेजी है। तो यदि मैंने लोअर स्ट्राइक का स्ट्रेडल शॉर्ट किया तो मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मार्केट यदि टूटेगा तो पहले मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट अगर एब्रप्टली बहुत ज्यादा टूट गया तो मुझे लॉस हो सकता है। पर अगर मैं स्टॉप लॉस मैकेनिज्म रख के काम करना चाहूं तो मैं शॉर्ट स्ट्रेडल करके काम कर सकता हूं। इसमें बेनिफिट ये है कि यहाँ पे टाइम वैल्यू आप रिसीव करते हो, इसलिए आपको टाइम वैल्यू का भी प्रॉफिट मिलता है। अब वापस इसका नेक्स्ट वर्जन, जिसको कम रिस्क लेनी हो तो वो शॉर्ट स्ट्रेडल लोअर स्ट्राइक का करने की जगह पे शॉर्ट स्ट्रेंगल कर सकता है लोअर स्ट्राइक का। लोअर स्ट्राइक का शॉर्ट स्ट्रेंगल करने से उसे स्ट्रेडल की कंपैरिजन में कम प्रॉफिट होगा, लेकिन यदि मार्केट उसके अगेंस्ट गया तो उसे लॉस भी कम होगा। तो शॉर्ट स्ट्रेडल का पे ऑफ ग्राफ ये था और शॉर्ट स्ट्रेंगल का पे ऑफ ग्राफ ये है। यहाँ पे उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है, उसकी कंपैरिजन में उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन लॉस की रेंज जो यहाँ से शुरू हो गई थी वो उसकी और वाइड हो जाती है और बाद में लॉस शुरू होता है। इसके बाद 9th स्ट्रेटेजी है पुट रेशियो बैक स्प्रेड। एक बहुत ही सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी है। सचमुच में मैं पैसा टाइम वैल्यू रिसीव भी नहीं करना चाहता और टाइम वैल्यू पे भी नहीं करना चाहता, तो उस समय मैं क्या करूंगा, मैं एक पुट एट द मनी वाला पुट बेच दूंगा। तो आई विल सेल वन एट द मनी पुट और मैं आउट ऑफ द मनी पुट उसी प्रीमियम में ज्यादा क्वांटिटी में बाई कर लूंगा। मतलब मान लीजिए एट द मनी पुट चल रहा है 200 रुपए का और 200 स्ट्राइक दूर वाला आउट ऑफ द मनी पुट चल रहा है 100 रुपए का, तो मैं 200 रुपए का एक पुट बेचूंगा और 100 रुपए के 2 पुट खरीद लूंगा। तो अब उससे होगा ये कि यदि मार्केट मेरे अगेंस्ट गया, ऊपर चला गया, तो मेरे पुट खरीदे हुए भी जीरो हो जाएंगे, मेरे बेचे हुए पुट भी जीरो हो जाएंगे, तो मुझे कुछ भी लॉस नहीं होगा। मार्केट यदि स्लाइटली टूटा तो पहले मैं लॉस में आऊंगा, लेकिन मार्केट जैसे ही ज्यादा टूटने लगेगा तो जो पुट मैंने बाई किए हुए हैं वो भी प्रॉफिट करेंगे और पुट मैंने 2 बाई किए हैं, इसलिए मुझे डबल प्रॉफिट होगा। तो एक पुट बेचे हुए का लॉस एक पुट बाई किए हुए से कंपेंसेट होगा और जो एडिशनल एक पुट बाई किया हुआ है वो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा लोअर साइड में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी जो हमने डिस्कस की जब मार्केट बेरिश लगे तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और नई 50 स्ट्रेटेजीज होंगी जो ऑप्शंस के अंदर में हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और जो मार्केट के टूटने पे हमें प्रॉफिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये YouTube पसंद आया होगा। अगर आपको ये YouTube पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भविष्य में भी हम कोई नए YouTube अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। उसी के साथ साथ में आप हमें Facebook पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी साइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.finideas.com। सो वंस अगेन मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद।